हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट, जहां पर आपको सारे कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। जनरल कंपटीशन की, जैसे एसएससी सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस। जिनको भी बेटर अपना मैथ को, जीएस को, रीजनिंग को, सारी चीज को बेटर करना है। अभी यहाँ पर मैथ का क्लास चल रहा है, जिसमें सुबह आपको क्लास करवाया जाता है नंबर सिस्टम का, सुबह 8 बजे, और शाम में 4:30 बजे आप लोगों को क्लास करवाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, और जितने भी लोग अपने फ्रेंड लोग को बोलते जाइए कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को सेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग को चालू करने जा रहे हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। अभी के तो हमको बोल रहा था कि मुन्ना खा रहे, रुकबेन कर रहे। सुनिए ना, पीछे पर्दा ठीक कर दीजिएगा सब, इसमें लाइट मारेगा आपका कैमरा। सब ढक दीजिए, आनंद सब पर्दा ढकिए। वो सब खुला रखिए, सब खुला रखिए ना, खुला रखिए, पर्दा कर दीजिए, खाली पर्दा खाली कर दीजिए, बस छोड़ दीजिए। अब हमको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा तबीयत तो जल्दी ही खराब होने वाला है। मतलब पूरा थक थक के हालत खराब हो गई है। कहां तक हुआ था आप लोग का क्वेश्चन नंबर? चौवालीस हो गया था। एकदम ध्यान से चिलवाइएगा नहीं हमारा, सुनिए। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7, किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ किसका है? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का मतलब बेस किसको माना है? विक्रय मूल्य को। अगर बेस माना है आपका विक्रय मूल्य को, तो ये नीचे जो 7 लिखा हुआ है वो क्या है? आपका विक्रय मूल्य। एसपी क्या हो जाएगा आपका? 7। एसपी अगर 7 है, उसमें 2 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बेचा कितना में होगा? सबका दिमाग में 5 आया? सही है। बोला गया है वास्तविक लाभ बताइए, उसका लाभ क्या होगा? सर 2 का लाभ हो रहा है किसमें? 5 में इंटू 100। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 40%। आंसर क्या होगा आपका? 40%। तो ये सिंपल था, समझ में आया? ठीक। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% की हानि होती है। सर ये 13.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? उसको सबसे पहले तोड़ेंगे। 10% प्लस 3.33%। तोड़ सकते हैं इस तरह से। सर ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/10। 3.33 का होता है 1/30। एलसीएम क्या होगा? 30। और ये कितना होगा? 3 + 1 4। सर 4/30 मतलब 2/15। समझ में आया? हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू होता है।
इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये, ठीक है। कुल मिला करके क्या आ गया आपका 2/15, ठीक है। मतलब 13.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया आपका 2/15। मतलब टोटल 15 में सर एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर हो रहा है, बेस किसको माना है, विक्रय मूल्य को, और यहां पर बेस क्या है आपका 15। इसका मतलब यही क्या है आपका विक्रय मूल्य, यह है आपका एसपी। एसपी कितना है 15, जिसमें 2 का अगर हानि हो रहा है, 2 का हानि हो रहा है तो सीपी क्या रहा होगा, सीपी 17 रहा होगा, और एसपी कितना है आपका 15। बोला गया है वास्तविक हानि बताइए। सर 2 का हानि हो रहा है किसमें 17 में, इंटू 100, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा ये 17 एकम 17 बचा कितना 3, 17 दूनी 34 होता है, मतलब कि 12 से हल्का सा कम, 12 से हल्का सा कम यही है, ये 12 से हल्का सा कम नहीं है, पॉइंट का अंतर हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा। समझ में आया बोला, देख लीजिए इसको अच्छा से। बुझाया, आगे बढ़े। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है तो उसके अनुसार 20% का लाभ होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका 1/5, ठीक है। सर विक्रय मूल्य पर गणना करता है, मतलब ये जो 5 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपका एसपी। अगर 1 का लाभ हो रहा है तो सीपी कितना रहा होगा 4, सीपी 4 रहा होगा ना। सीपी अगर 4 है, एसपी 5 है, 1 का लाभ हो रहा है तो कितना 1/4 इंटू 100, आंसर 25। समझ में आया, ये सिंपल हो रहा है ना। खाली बेस किसको मान रहे हैं हम लोग, एसपी को। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान की गणना करता है और उसके अनुसार नुकसान कितना हो रहा है 37.5%, सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू किसी को याद है 3/8। सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8, घबराइएगा मत, ये याद करना होता है, ठीक है। सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका 3/8 होता है। सर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर, बेस किसको माना गया है विक्रय मूल्य को, और यहां बेस क्या है आपका 8, मतलब ये है आपका क्या विक्रय मूल्य। उसमें 3 का आपका क्या हो रहा है, 3 का हानि हो रहा है, मतलब कि खरीदा गया होगा कितना में 11 में, 11 में खरीदा गया होगा, बेचा गया है 8 में। रियल नुकसान कितना का हुआ है 3 का, किसमें 11 में, इंटू 100, मतलब 300/11। बुझाया ये वाला, ठीक। नीरज और दीपक के 2 दोस्त हैं, नीरज और दीपक 2 दोस्त हैं, ठीक है। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, जबकि दीपक क्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं और वहां वास्तविक लाभ का अंतर 100 रुपए है,
और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो उनका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या बोला गया है कि नीरज और दीपक दो दोस्त हैं, ठीक है। पहला व्यक्ति क्रय मूल्य पर अपना लाभ की गणना करता है और दूसरा व्यक्ति विक्रय मूल्य पर। दोनों को लाभ कितना का हो रहा है, कितना का हो रहा है, 20%। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर नीरज है और यहां पर कौन है आपका, दीपक। नीरज है और दीपक, दोनों को लाभ कितना परसेंट का हो रहा है, 20%। सर नीरज का बेस क्या है, नीरज विक्रय मूल्य पर, मतलब किस पर बेस माना गया है, और इसको बेस किसको माना गया है, सीपी को। सही है यहां तक। नीरज को 20% का लाभ हो रहा है एसपी पर, दीपक को 20% का लाभ हो रहा है सीपी पर। 20% का फ्रैक्चर वैल्यू होता है 1/5, इसका भी होता है 1/5। मतलब इसके लिए एसपी 5 है और इसके लिए सीपी 5 है। इसमें इसको 5 में बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है, मतलब खरीदा गया होगा 4 में। 5 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, तो बेचा कितना में होगा, 6 में। यहां तक कर लिए। बट उसके बाद कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों का कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है आपका, समान है। क्या यहां पर इसका जो एसपी है और यहां पर जो इसका एसपी और ये सीपी और ये क्या है आपका सीपी, क्या यहां पर विक्रय मूल्य समान दिख रहा है क्या, नहीं ना। समान करने के लिए 6 और 5 को सेम करना होगा। 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है आपका, 30 होता है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 5 से। तो ये कितना हो जाएगा, सीपी 24 और ये कितना हो जाएगा 30। ये कितना हो जाएगा आपका 25 और ये कितना हो जाएगा आपका 30। अब देखिए रेशियो से भी छेड़खानी नहीं हुआ है और परसेंटेज कोई दिक्कत नहीं, सब चीज में समान है, सब चीज सही है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एसपी भी सेम आ गया। अब देखिए यहां पर प्रॉफिट इसको कितना का हो रहा है, 6 का, और इसको कितना का हो रहा है, 5। मतलब अंतर तो आ रहा है ना, रेशियो में अंतर कितना का आ रहा है, 1 का आ रहा है, और रियल में अंतर कितना दिया हुआ है, 100। मतलब 1x बराबर ही क्या है आपका, सब रेशियो में है इसीलिए x लिए हुए। 1x बराबर 100 आ गया। तो बोला गया है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य कितना के रेशियो में, 30। तो सर 30x कितना हो जाएगा, 3000 दिख रहा है। 1x बराबर 100, तो 30x बराबर 3000। आंसर कितना हो जाएगा, 3000। ये था पूरा का पूरा कहानी। बुतरू को भी समझ में आ जाएगा, इतना प्यार से बताएं। समझ में आया, क्वेश्चन कोई दिक्कत, सही लगा, ठीक है। विक्रय मूल्य का कहानी हुआ खत्म। अब विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट और लॉस आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब जो आप लोग को करना है वो है आपका न्यू पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या बोलता है उस पर ध्यान दीजिए। जिनको भी लाइब्रेरी में एडमिशन करवाना है कल से करवा सकते हैं सभी लोग, ठीक है। हाँ, जिनको भी मन अपने हिसाब से टाइमिंग और अपना हिसाब से सीट वहां बुक कर लीजिएगा अपना,
सीट नंबर अपने हिसाब से बोल लीजिएगा, ठीक है। आनंद खिड़कियां बंदे कर दीजिए, बोला इतना हवा निकल रहा है तो। साइड साइड वाला सब खोल सकते हैं, कहे कि साइड साइड से नहीं रिफ्लेक्ट करता है ना, इसीलिए। सर न्यू पैटर्न क्या कहता है वो समझिए, ठीक है। क्वेश्चन हम समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपका, एक वस्तु को 600 में बेचने पर प्राप्त लाभ, ठीक है। एक वस्तु को 600 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 520 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। ये जो पैटर्न है ना, इसको हम बोलते हैं डब्बा पैटर्न। इसको बोलते हैं डब्बा पैटर्न मेन। काहे समझिएगा, एक वस्तु को 600 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 520 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। मतलब जो लाभ है वो और जो हानि है वो क्या है आपका, बराबर है। जो लाभ है और जो हानि है वो क्या है आपका, बराबर है। तो सर सीपी को हमेशा बीच में रखेंगे। सर जब प्रॉफिट होता है तो उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, जब लॉस होता है तो उसको हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक है। और क्या बोलेंगे सुनिए, एक वस्तु को 600 में बेचने पर प्राप्त लाभ, इसका मतलब कि जो 600 है वो क्या है, मेरा एसपी है, और 600 में बेचने पर कुछ लाभ प्राप्त हो रहा होगा हमको। उसी वस्तु को, कौन सा वस्तु का बात कर रहा है, जिसको खरीदा है, उसी वस्तु को 520 में बेचने पर प्राप्त हानि, मतलब 520 में बेचने पर कुछ हानि हुआ है, ठीक है। एक वस्तु को 600 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 520 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। अगर ये लाभ यही होता है ना, यहां से यहां तक लाभ है और यहां से यहां तक आपका क्या है, हानि। तो ये लाभ और ये हानि आपका क्या है, बराबर है। समझ में आया। तो सर बोलेगा कि बताइए सीपी क्या है। पूछेगा बताइए व्हाट इज सीपी। समझिए अब करना क्या है। सर रियल में, रुपया में यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, 80 है, और रेशियो में यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक x है, कुल मिलाकर कितना है, 2x। मतलब यहां से यहां तक 2x बराबर, सर रेशियो में कितना है, रेशियो में है 2x और रियल में कितना है, 80। मतलब 2x बराबर ही क्या है आपका, 80। यही ना मतलब हुआ। सर x बराबर कितना होगा आपका, 40। मतलब उसको प्रॉफिट भी 40 का हो रहा है और लॉस भी। $520 में बेचने पर 40 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब खरीदा गया कितना में होगा, 560 में खरीदा गया होगा। सर एक वस्तु का सीपी हमेशा सेम होता है, क्योंकि सीपी एक ही वस्तु का बात कर रहा है ना ये लोग। सर 600 में बेचने पर 60, 600 में बेचने पर 40 का अगर लाभ हो रहा है तो खरीदा कितना में होगा। तो हर बार आपका सीपी क्या सेम आ रहा है ना, ठीक है। ये समझ में आया। तो सर यही पैटर्न था जिसमें आपको सीपी पूछा जाएगा। सर इसको करने का एक और तरीका है इसको करने का, ठीक है। लेकिन वो तरीका तभी है जब लाभ और हानि आपका क्या हो, बराबर हो।
लाभ और हानि क्या हो आपका बराबर। अभी जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे 5-6 को, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी रहेगा, पैटर्न सेम है, टाइप अलग अलग है। ठीक सर, इसको करने का एक और तरीका क्या है, ये 600 प्लस 500 1100 और 20 1120 हो गया। 1120 को केवल 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 560। सीपी आ जाएगा 560। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका ये सीपी, ये आपका प्रॉफिट और लॉस क्या रहे, आपका सेम रहे, बराबर रहे। कहीं ये बोल दिया कि प्रॉफिट लॉस का 2 गुना है, प्रॉफिट लॉस का 3 गुना है, तो उसमें ये काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कितना नंबर क्वेश्चन था? 50। यहां पर 80 ये वाला नहीं होगा, यहां 88 होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। किसी वस्तु को 8800 में बेचने पर प्राप्त 8800 में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7200 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर। कोई बताएगा कि 8800 में बेचने पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? अगर बचपन से हिंदी पढ़े हो तो 8800 में बेचने पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? क्या हो रहा है सुधा? क्या हो रहा है 8800 में बेचने पर? क्या हो रहा है, कैसे पता चला? हाँ, तो मुंह को खोलिए, बोलते क्या है नहीं है। सर 8800 में बेचने पर लाभ हो रहा है, ठीक है, और 7200 में बेचने पर क्या हो रहा है आपका? हानि हो रहा है, लिखा हुआ है ना। और जो लाभ हो रहा है और जो हानि हो रहा है वो क्या है आपका? बराबर है। तो सीपी क्या होगा? सीपी क्या होगा सर? ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, बल्कि आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये दोनों को ऐड कीजिए, 8 7 15 और 1 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, मतलब सीपी कितना आ गया? 8000 आया। बाबू लोग इसको और इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है, 1600 आएगा और 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा? 8000 आएगा। तो सीपी कितना निकल गया आपका? 8000। आजकल एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन देना बंद कर दिया है, इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। यदि इसे 9600 में बेचा जाए तो लाभ बताइए। ठीक है सर, सीपी तो निकल गया ना। सीपी का 10% कितना? ये 8000 का 10% कितना होता है? तो 20% कितना होगा सर? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 8000 में खरीद करके 9600 में बेच रहा है तो 1600 का लाभ हो रहा है। तो 8000 का 10% आपका 800 होता है। 10% निकालने के लिए इधर पॉइंट लगाते हैं। 8000 का 10% 800, 20% कितना? 1600। 20% अगर आपका 1600 तो 1600 का ही तो लाभ हो रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका? 20%। समझ में आया? बुझाया सबको? ठीक। सुष्मिता एकदम तैयार हो क्या है आज, क्या बात? ओपनिंग का क्या? अरे सुष्मिता को देखे बोले अचानक एकदम तैयार हो क्या हुए, क्या बात है? आज निकला आवाज इनका। देखिए, ₹540 पर एक वस्तु बेचने पर प्राप्त लाभ
उसी वस्तु को 360 में बेचने पर नुकसान का दोगुना। सर लाभ दोगुना है कि नुकसान दोगुना? वेरी गुड कलंक आदमी लोग, है ना। क्या प्रियंका क्या होगा? अरे मृत्युंजय का है ना। अच्छा एकदम प्यारा सा हिंदी वर्णमाला में लिखा हुआ है। अब खाली एग्जामिनर ये बोल रहा है कि तुम लोग हमको पढ़ करके बना लो। कोई चीज का यूज नहीं कर रहा है, खाली बोला है पढ़ करके बना लो। कुसुम की बतियाते हैं ये हमको लगता है कि कभी पूजा बीचम जानबूझ के बैठती है ना। कभी इधर शीला से कभी आएगी, कभी इन्हें कुसुम से कभी आएगी, ठीक है। और ये दोनों मन लगा करके पढ़ रहे, खास करके शीला मन लगा करके पढ़ रहे है। योगरा करेगी क्या बता रहे थे? भूटरी तहने देखिए 540 पर एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ, मतलब 540 में बेचने पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, ठीक है। उसी वस्तु को 360 पर बेचने पर नुकसान का दोगुना है। सर जो लाभ है वो नुकसान का क्या है? दोगुना है ना। तो सर अब डब्बा का इस्तेमाल कीजिए। बीच में आता है आपका क्या? सीपी। प्रॉफिट को हमेशा ऊपर लिखते हैं 540। नुकसान हो रहा है कितना में बेचने पर? 360 में बेचने पर, सही है। सर यहां पर जो होता है उसको क्या लिखते हैं? लाभ। यहां पर जो होता है उसको क्या लिखते हैं? हानि। तो सर लाभ जो है सो हानि का दोगुना है, मतलब अगर ये x है तो ये क्या है आपका? तो यहां से यहां तक रेशियो में 3x है और यहां से यहां तक रियल में कितना है आपका? कितना? 180। 180 है, मतलब 3x बराबर 180, तो x बराबर कितना? 60। मतलब x बराबर कितना आ गया आपका? 60। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 120। सर यहां से पीछे जाने के लिए माइनस कीजिए या इधर से आगे जाने के लिए प्लस कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। 360 प्लस 60 420। इसमें 120 माइनस कीजिएगा तब वो क्या आएगा? 420। तो हमेशा एक ही चीज का इस्तेमाल कीजिएगा, ना कि दो चीज का, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है। वस्तु के क्रय मूल्य रे कीजिए, पूछा क्रय मूल्य पूछा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 420। 420 समझ में आया प्रीति? ठीक। उषा? ठीक। हाँ निर्मल उसे के बारे में बोल रहे थे ना, सुबह आप कल तुम सीधा चलने जा रहे थे ना। अचानक ये चले जा रहे थे, हम बोले क्या गया? सर कोचिंग में आती है सर। कैसे? अनु ये कौन है? अच्छा फ्रेंड मनीषा, समझ में आया बाबू? पुष्पलता कहा रूम में है ना? हाँ, कहेगी उनको निकाले ग्रुप से। आरती नहीं है ना? कि आरती के भैया फोन किए थे, घर गई है ना। प्रीति की फ्रेंड नहीं आ रही है। निर्मल कौन था? नीलू? हाँ
प्रीति, इन लोग 3 लोग का ग्रुप, ठीक है उन लोग का, ना 4 लोग का, मनीषा, गुड़िया, ना मनीषा बोलते हैं, प्रभा, सपना, गुड़िया और रीना, है ना। और इधर से सुधा, हेमंती, इधर से छोटी, निशा, और एक और गायब है, हाँ शांति, हाँ कहाँ है वो? 3 लोग का आपका ग्रुप है ना। हाँ ये तीनों है ना, भारती, हाँ 520 में बेचने पर अगर 40 का नुकसान हो रहा है, यहां नुकसान लिखते हैं ना, 520 में बेचने पर अगर 40 का नुकसान हो रहा है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे ना। तो इसका मतलब वो सब रटिएगा ना निर्मल, है ना, बस खाली ये रखिए कि नुकसान हो रहा है कितना का, 520 का, है ना, सॉरी नुकसान कितना का हो रहा है? 40 का। सीपी क्या है? 520 सीपी है, मारेंगे है ना, एसपी है ना। 520 में बेचने पर 40 का, अच्छा ठीक है बोले पापा, क्या बोले? प्लस करना है ना, ठीक वह कर लीजिए। हाँ 520 में बेचने पर 40 का लॉस हो रहा है तो ऐड कर लीजिएगा खाली बस, ठीक है। और 600 में बेचने पर 40 का लाभ हो रहा है ना, तो माइनस करेंगे। समझ में आया? तो वही क्वेश्चन यहां पर बोला गया है कि सर 360 में बेचने पर 60 का लॉस हो रहा है तो ऊपर जाएंगे, है ना। और यहां पर क्या है आपका, 540 में बेचने पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 120 का। तो सर पीछे जाएंगे नहीं, माइनस करेंगे ना, तो हर बार सीपी क्या आएगा आपका? सेम आएगा। अभी और भी क्वेश्चन है, देखते रहिए। पानी कहाँ रखे हो? पानी सीपी क्या होगा बताइए तो हमको। सर लाभ और हानि बराबर है क्या? लाभ और हानि बराबर है क्या? कूट देंगे अरविंद, क्या है बराबर है कि नहीं? है ना। तो सर लाभ और हानि फुलजन क्या बराबर है? तो सीपी निकालने का तरीका क्या बताए थे? अगर लाभ और हानि बराबर हो तो जोड़ करके आधा, जोड़ करके आधा, आधा क्या चीज? 6909, वेरी गुड। लेकिन ये सीपी होगा ना, पूछा गया है। हाँ सीपी होगा, हाँ सीपी सही। तो सर इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका? 8 11 कितना? 1381, ये होगा ना ऐड करने पर। और 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 6, यहां बचा 1, यहां 9 बचा 1, ओ सॉरी 0 9। तो ये हो गया आपका क्या? सीपी। सीपी हो गया ना। बट क्या यहां पर क्रय मूल्य पूछा है? नहीं, सीपी नहीं पूछा है। पूछा क्या है यहां पर? पूछा है तो वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 14/2/7% का
लाभ। सर 14/2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/7। 1/7 होता है ना, सही है। अच्छा आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग का आज हम जो न्यू है, ठीक है, जितना भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है ना, उसका वीडियो भेजेंगे, जरा कर लीजिएगा तो, ठीक है। हम ग्रुप में वीडियो भेज देंगे, वो कर लीजिएगा आप लोग। हम खुद करवाए हैं अपने ही हाथों से, ठीक है। सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/7 बोला जा रहा है। तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि उसे 1/7 का लाभ हो? 1/7 का लाभ हो, इसका मतलब 7 में 1 का लाभ हो। अगर 7 में 1 का लाभ हो तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? 8/7। दरफराइएगा मत कि सर अभी तक केवल 8 पढ़ाए थे, कैसे हो गया ये? समझिए मेरा, समझिए सर 1/7 का प्रॉफिट, तो सीपी कितना हो गया है आपका? 7, उसमें 1 का प्रॉफिट, ठीक है, तो एसपी कितना हो गया है आपका? 8। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। और यही सीपी 7x, इसका मान क्या दे दिया है आपको? ये मतलब कि 7x बराबर क्या दे दिया है आपका? 6909। x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6909/7। आपको निकालना तो 8x है ना सर, आपको निकालना 8x है, तो इंटू 8। तो ये था बच्चा वाला मेथड। करना क्या है वो समझिए, ठीक है। हर बार करना क्या है, अगर 1/7 का प्रॉफिट, देखिए ये जो यहां पर 7 है, ठीक है, यहां पर जो 7 है उसको अगर हम लोग यहां लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो हमको ये बताइए, देखिए 1/7 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 7 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 7 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एसपी डायरेक्ट लिख दीजिएगा 8/7, ठीक है। वो डायरेक्ट क्यों लिखे हैं? क्योंकि पता है कि 7x बराबर ये होता है, x बराबर नीचे 7 आएगा, ठीक है, नीचे क्या आएगा? 7 आएगा, और इंटू लास्ट में 8 से करना पड़ेगा, तो 8/7 हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से करते हैं। तो सर जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, सब 8 का मल्टीपल है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो भी आंसर होगा उसमें 8 तो छुपा हुआ होगा ना। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए 7 9 63, बचा कितना? 6। 7 8 56, बचा कितना? 4। 7 7 49, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में देखिएगा 7 × 8, लास्ट में 6 होगा ना, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये दोनों में फंसे? कुछ नहीं फंसे हैं। देखिए मान लीजिए ये 900 है, 900 को 8 से कीजिए, 7200 होगा, होगा ना सर। ये 80 मान लीजिए, 80 को 8 से कीजिए, कितना हो जाएगा? 80 को अगर 8 से कीजिएगा तो 640 होगा, तो 7200 + 600 7800 होगा, मतलब 7800 के लगभग में आंसर होगा। आंसर ये हो जाएगा, उतना दूर नहीं जाएगा। समझ में आया? हाँ। कहां? आमिर बुझाया? ठीक। रविंदर कहीं दिक्कत हुआ क्या? संजू? आनंद कहीं दिक्कत हुआ क्या? कहां पर? कहां पर बताइए जल्दी। इसको काटे सो पूजा हंस दी, बताइए आपका सवाल पर। देखिए आप, ये 63 काटेंगे, 9 से काटेंगे 63,
7 9 63 बचे हैं कितना 6, यही पूछ रहे थे ना। हाँ सर 7 8 56 बचा कितना 4, 7 7 49 बचा कितना 0, कट गया पूरा। समझ में आया? देखो ठीक है। पूजा सुने आप 8 10 डब्बा खा गए। कौन हल्ला फैलाता है बार बार? 5 7 में आदमी हल्ला फैलाता है कि सिगरेट पीते हुए देख लिए, यहाँ हल्ला फैला रहा है 8 10 डब्बा खा लिए। कौन है जो आपके पेट के पीछे पड़ा हुआ है? रखा हुआ होगा। कौन जी बोले? वो बैग में भर के लेके जाएंगे। देखिए अभी क्या होगा ना कि खाते अभी बैठले बैठले कुछ पच जाएगा, है ना। हाँ हम तो कहते हैं कि रनिंग वनिंग करके आइए फिर पच जाएगा तुरंत, फिर खाएंगे फिर रनिंग करेंगे फिर पचेगा क्या। अरे किसी का छूटा था यार बर्थडे। अरे कर रजनी का है ना। लेकिन सही में इतना खा लिए, पचाने के लिए कोल्ड ड्रिंक चाहिए, लेकिन है 4 बोतल में हो जाएगा। और 500 दे रही थी, 4 बोतल में हो जाएगा क्या? अच्छा हमारा ये बताइए, है ना दिनेश, आप फोन पर किसी से बात कर रहे थे तो रजनी चेक करने के लिए आए थे क्या? अरे देखे स्टेटस लगाए थे सबसे, सब देखे कि रजनी चेक कर रही है मोबाइल है ना। एकदम बता देते हैं, इनको नहीं बताइएगा पूरा मोहल्ला मोहल्ला हो जाएगा, ठीक है। इनको अगर कोई चीज पता चला इसका मतलब कि पूरा मोहल्ला में पता है, ठीक है। और एगो नहीं होता है, रजनी ही ऐसी शख्स है जो सबको बोलेगी सुनो किसी को बोलना मत, है ना। उसको बोले किसी को बोलना मत, उसको सबको खुदे बोल चुके हैं, ठीक है। और जब हल्का सा मार्केट में छोटा सा पिन उठा ना, अरे भाई तो हमको ही पता है ना, पर रजनी सब पता है। अरे मेरा डीएवी में ऐसा दोस्त था आनंद, उसको कुछ भी हो जाए ना, गिरिडीह में कुछ भी हो अपना सर्कल में, खाली उसको फोन कर दीजिए, ये भाई वहां क्या हुआ दोस्तों में, बोलता अबे उसको मारा था, वो 10 साल पहले कहानी सुना देगा, अरे ऐसा ऐसा, ठीक है। और अभी वो क्या बोलते हैं वकालत कर रहा है ना, वकालत कर रहा है तो उसको और भी इंटरेस्ट आता है बताने में, समझे। हम तेरे पकाएगा, बोलता है कि सुनो ना, लगता है तुम जज, तो फैसला बता रहे तुम, ऐसा लगता है कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा कुछ। हम तो पियेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, गला बैठा हुआ है। हाँ रुकिए रजनी, छुट्टी टाइम रुकिएगा, छुट्टी टाइम। हमारा तो सब में आता है कि सुस्मिता, सपना, प्रभा, गुड़िया, मनीषा, आप लोग का बर्थडे कब है हो?
आधार कार्ड का कल सब फोटो कॉपी लेकर के आइएगा, समझे। हमको बर्थडे का डेट जानना है। पूजा बर्थडे कब है? तीनों का के दिन, तब आगे पीछे बताइए कब है? पूजा से पूछ रहे हैं ना कि बर्थडे कब है, तो बोलती कुसुम कुसुम को बता दो रे। भगवान। और उनका 23 जून, 23 जून 23 जुलाई। बोतरू है, माइंडवा थोड़ा लेट से रीड करता है। और आपका कब है? 9 जुलाई। ठीक, 9 जुलाई, बहुत दिन है। मार्च में केकर केकर है? देखिए हार्डली रहना है साथ में 5 से 6 महीना, उसके बाद आप कहां हम कहां, है ना, है ना। हाँ, सही से नहीं पढ़े, बेरोजगार बन के अगर घूरिएगा तो हमको मिलिएगा, वैसे छुप जाइएगा कि सर कहीं पूछ दिए क्या कर रहा है। 24 को छेका है क्या आपका? ओ उनका, अरे ये सब बोलने के बाद है क्या? इनकी बड़ी बहन है ना, मतलब स्कूल से मेरे से प्यार करती थी, लेकिन है ना तो बता नहीं पाई, तो अब जाकर के इजहार कर रही है, तो बोले चलो ठीक है, आप क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी पता है कि अब 1 सप्ताह पहले इनकी बड़ी बहन फोन किए श्वेता, है ना, साथ में डेयरी में थे हम लोग, है ना, कि अमित बहुत जरूरी बात करना है तेरे से, है ना। बोले अरे पगली मेरे तरफ से हाँ है। भगवान का सब ऐसे बोले, मेरे तरफ से हाँ है। तेरे पगला सुन पहले। समझे? तक बर्थडे 24 को ना, ठीक, एक अच्छा से गिफ्ट लेकर के जाएंगे, है ना। हाँ ना, अच्छा से गिफ्ट लेकर के जाएंगे, पहला प्यार। परेशान करिए दोनों। हाँ, दोनों को रंग करके उठाकर खड़िया बाहर फेंक दी, वह ताकत है आपको। हमको विश्वास नहीं कि कोई आपको परेशान कर सकता है। वही तो। क्या बोली सर? हाँ, बोलती दोनों परेशान कर रही है एकरा। बड़ी स्पीड बोलते हो पापा। अरे लेकिन ये ऐसे लेटर निबंध बोलने में बड़ा अच्छा काम आएंगे। हाँ, कोई समझेगा नहीं, आप बोल के भी निकल जाइए। क्या पूछा? तो ठंडवा लाना है कि न? आज है लाना है, कल लाना है? आज है, हाँ ठीक है, लेकिन आज है लाना है। ये दोनों बलवा बांधते ने हर बलवेश परेशान है, कभी इरग तो कभी इरग तो कभी इरग, और दुइयों परेशान है भाई, दुइयों परेशान। आज देखो क्लचरवा लगा रहे हैं अभी। हमार तीनों बहन जो है ना, हम तो एक तीनों बहन है ना, बचपन से बहनी साथ रहे खाली हम, तो जहां देखो तब हेयर बैंड, वो क्लचर, है ना। और हमारा बड़ा वो क्लचरवा का है ना, वो दबाता है ना, इसके दाबने में बड़ा अच्छा लगता है, दबा देते हैं ना। और वो बैंडवा ना, तो बैंडवा बांधता है, हेयर बैंडवा, है ना, उसको ऐसे करके खींच के फेंकने बड़ी मजा आता था, है ना। तो ऐसे करके खींचते थे और कहीं दूर फेंक देते थे। अच्छा, तो कितना हेयर बैंडवा फेंक चुके हैं। अरे पेनो बड़ा अच्छा लग रहा है आपका प्रियंका। कुछ हो जाए नहीं हो, लिखावट सही हो या ना हो, पेन अच्छा होना चाहिए। तो जाइए, कौन जाए लाने के लिए? कौन? इस नामों का जब रख ले, छपरिया। हमने बचपन में बोलते थे कि छपरिया पर बॉल चल गया।
अब देखो, अब फिर अब पैसा की बात होने लगा था, अब तो अब झोल हो गया, छोड़ो। क्या जा, अभी तो गेम हो गया भाई। अच्छा पूजा दे रहे हैं, अच्छा पूजा दे रहे हैं, बोल रहे हैं आज तक पार्टी नहीं दिए हैं तो हम ही दे रहे हैं। पूजा पैसा रख करके क्या कीजिएगा? क्या बोले? बोले पैसा मेरे पास है ही रहे, बताइए। देखिए क्या यार, सोचे अभी गला गला बैठा था फिर भी हम कोल्ड ड्रिंक पीने को तैयार थे। कोई दुकानदार हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 590 में बेचता, 490 है क्या? क्या बोले हम? 590। अच्छा 490 में बेचता, जानते 500 दिनों का है आ रहा है, 500 राजी देने वाले हैं ना, इसी दिनों का 500 आ रहा है। 490 में बेचता है तो उसे हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता है। ये लाइन को समझिए, तो उसे हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता है, मतलब हानि का 4 गुना क्या है आपका? लाभ है। ये समझे? शाबाश। डब्बा के परेशान हो रहा है यार। ये डब्बा में आपका क्या आएगा? सीपी। ठीक है सर, लॉस में कितना है आपका? 455 है ना? अरे लॉस नीचे होगा ना, और प्रॉफिट कहां जाएगा आपका? नीचे 455 क्यों लिखे हो, समझ में आया? ठीक सुशील, समझ में आया ना? हाँ 490। अब यहां देखिए, यहां लिखते हैं लाभ, यहां लिखते हैं हानि। लाभ जो है सो हानि का 4 गुना है, मतलब ये 4x है, और ये क्या है? यहां से यहां तक रियल में कितना है डिफरेंस? 35। और यहां से यहां तक कितना है? मतलब 5x बराबर क्या है आपका? x बराबर क्या होगा आपका? 7 होगा ना? तो x बराबर आ गया आपका 7, 4x बराबर कितना हो गया आपका? 28। अनिल इसमें 28 माइनस कीजिए या फिर इसमें 7 प्लस कीजिए, बात एक ही होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 462। ये आ गया आपका क्या? सीपी। क्या आ गया आपका? सीपी। 25% का लाभ पर प्राप्त करने के लिए किस कीमत में बेचना चाहिए? मतलब कितना है आपका? 462 को 25% का लाभ, मतलब 125/100, यही होगा ना? ठीक है, 125/100 को लिख सकते हैं हम लोग 5/4, काट सकते हैं ना? 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? 10 से करके आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2310 डिवाइडेड बाय 4, कितना हो जाएगा? ये 5 बचा कितना? 3, 57 पॉइंट में आएगा, 57 पॉइंट में आएगा, एक और है बचा कितना? 3, 577। ये वाला समझ में आया वो कैसे किए? सो किसी को दिक्कत हुआ उसमें तो पूछ सकते हैं मेरे से। तो रजनी का पार्टी कब होगा? हाँ अभी? हाँ देखिए 2-3 लोग को तो बोलने का हक है बाबू, के सुनील, अनिल और प्रियंका को, अगर आवरिय होकर पार्टी खाए हैं हम लोग, है ना? हाँ तो उन्हें खाएंगे, वो दोनों खाएंगे, मेजोरिटी उन लोग के पास है, 3 को में मेजोरिटी उनके पास है, वो खाएंगे। हाँ यहीं पर बैठ के खाए हैं, याद नहीं है? यहीं पर बैठ के पसर के हम लोग खाए थे। तो नंबर अभी भी है, ऑर्डर कर देंगे हम लोग। तब तक आप एक काम कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए, समझे? हाँ लेकिन लेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, ये बात याद रखिए।
ठीक है, हमको हमारा खाली ये बताइए कि किसका किसका बर्थडे है मार्च में। आधार कार्ड, मेरा मेन मकसद आधार कार्ड लेने का है, आप लोग का बर्थडे देखना है हमको। रविंदर कब बर्थडे आपका? अप्रैल में? अरे कब? 20। ठीक है, याद दिला देंगे सब लोग, आप भले भूल जाए हम लोग याद दिलाएंगे आपको। देखिए अपना बर्थडे ये भूल गए थे, हम लोग याद दिलाए ना इनको। स्मिता कब है बर्थडे? एक मिनट बोले कब है? अगस्त में है। कब? 24 अगस्त। हे भगवान, गुड़िया बर्थडे कब है आपका? हाँ, दिसंबर में। अच्छा, अभी हाल फिलहाल किसी का बर्थडे पार हुआ है, कोई स्टेटस लगाए थे आप लोग में, कोई किसका हुआ है? प्रभा का हुआ है। कब था? चलिए यहां देखिए, जब एक वस्तु को 800 में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को, अच्छा ये वाला खुद से बता लीजिएगा आप लोग। हाँ देखिए, लाभ जो यहां देखिए होने वाला लाभ हानि का 20 गुना है। यहां लिखिएगा 275, यहां लिखिएगा 800, यहां लिखिएगा सीपी, यहां लिखिएगा 20, यहां लिखिएगा 1। डिफरेंस निकाल करके सीपी निकाल करके 20% लाभ पर भेज दीजिएगा। आंसर यही चारों में से कोई एक होगा। इतना हिंट कर दिए ना, यही 4 में से एक होगा। ठीक है, अब क्या हिंट चाहिए आप लोग? आधा प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया। 115 को क्वेश्चन टोटल छाटे थे। एक वस्तु को 800 में बेचने पर जो हानि होता है, ठीक है, वह 1246 में बेचने पर हुआ लाभ से 23% अधिक। ठीक है, जो हानि होता है वो लाभ से, हाँ ठीक, हानि लाभ से अधिक है ना। हाँ तो सर यहां पर अभी डिब्बा बना है अच्छा सा, देखे इतना अच्छा हम ड्रॉ किए हैं, मजा की बात। क्या बोला? किसी वस्तु को 800 में बेचने पर हुई हानि, मतलब कि इसको 800 में बेचने पर क्या होता है? हानि। और 1246 में बेचने पर क्या होता है आपका? लाभ। ठीक है, तो वह हुआ लाभ से, देखिए जो हानि होती है लाभ से 23% ज्यादा है। ठीक है, मतलब हानि जो है सो लाभ से 23% ज्यादा है। मतलब ये अगर 100 है, ठीक है, तो ये कितना है आपका? 123। यहां हानि लिखते हैं ना, ठीक है, तो ये 100x है, तो ये कितना हो गया? 123x। समझ में आया? सर इसका और इसका डिफरेंस, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? 4 4 6 होगा। और रेशियो में कितना है? 100 प्लस 123, कुल मिलाकर के 223। तो 223x बराबर ये है, तो x बराबर ये पूरा कट जाएगा 2 बार में। x बराबर कितना हो गया आपका? 2 हो गया ना। तो 123, देखिए x बराबर हो गया 2, तो 100x कितना हो गया आपका? 200। तो माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? 1046।
यही सीपी आपको पूछा था। समझ में आया? कोई भी तकलीफ इसमें नहीं ना? किसी का किडनी फेल इसमें नहीं? आप लोग ओपनिंग टाइम कहाँ ना आए थे? हो घर से हाइए थे, आप लोग आना चाहिए था। कितना अच्छा रिबन काटे इनकी ग्रैंड मदर, मतलब कि दादी माँ। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है देखिए, देख रहा? अच्छा ये आखिरी है, आखिरी टाइप। देखिए इस पैटर्न पर जितना टाइप बन सकता था हम करवा दिए। ठीक है, और ये है आपका आखिरी टाइप जो 3 चौथाई, 5 चौथाई, 5 पंजाई सब दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ये। इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग को सॉल्व करना ही आप लोग के लिए जुल्म है। सर कोई बताएगा कि ये यही कैसे पता कर लिए हम? हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड। 110 में 11 छुपा हुआ है ना? जो भी आपका सीपी निकलेगा उसका 110% निकालना है ना? 10% का लाभ मतलब उसका निकालना है 110%, मतलब उसमें 11 छुपा हुआ है। आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, आंसर क्या होगा? ये वाला। ये था जो एग्जामिनर चाहता था। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो समझिए। ठीक है, अरे हम ही है क्या? अमित ने सर ऐसे कैसे लिख दिया यार? साला मेरा नाम का इज्जत ना है कब है? हाँ, मिस्टर अमित ने एक वस्तु, ठीक है, 7,000 में बेची। इस सौदे में उसे हानि हुआ। बताइए, हानि हो गया हमको, मजाक बात? रे 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 रे, क्या हो गया हमको? हानि। वही चाहबे करते हैं आप लोग, आर की चाहते हैं। देखिए 7,000 में बेचने पर जो हानि हुआ, क्या 7,000 को ऊपर लिख सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, क्योंकि 7,000 में बेचने पर क्या हो रहा है? उसको हानि हो रहा है। यदि उसने इसे इतना में बेचा होता तो उसे हानि की, ठीक है, हानि की राशि के, लाइन सुनिएगा, ठीक है, उसे हानि की राशि के, ये जो के दिया हुआ है ना, यही बताता है कि आपका बेस क्या है। बोलेगा किसके? बोलिएगा हानि के, है ना? बोलेगा किसके? बोलिएगा लाभ के। तो बेस किसको माना जा रहा है? हानि को और लाभ को। ठीक है, तब आनंद सब सही। अमित ने एक वस्तु 7,000 में बेची। मिस्टर अमित ने एक वस्तु को 7,000 में बेची। इस सौदे में उसे हानि हुई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यदि उसने इसे 8,750 में बेचा होता तो बेच दिया, ठीक है, ठीक है, तो उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ होता। ठीक है, किसके बराबर लाभ होता? 3/4 के बराबर लाभ होता। और बेस किसको माना है? हानि को। मतलब ये जो आपका क्या है वो है लॉस, और ये जो है ये क्या है आपका प्रॉफिट। लैंग्वेज को पढ़ने सीख लीजिए, धरती में इसी तरह से आएगा। ठीक है,
हम लोग कैसे बेस सीख लेते हैं, हानि की राशि के, मतलब बेस किसको माना है, हानि को। 3/4 मतलब कि बेस आपका क्या है, आपका 4 है, जो कि वही आपका हानि है। 3/4 के बराबर लाभ होता है, तो लाभ क्या हो गया आपका 3। देखिए एक ही बात है, ठीक है। आप लोग 1 2 3 4 5 6 8 1 करोड़ सब ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, सुनिए मेरा बात। बोला ये जा रहा है ना, उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ होता है। मान लेते हैं हानि उसका x है, ठीक है, तो लाभ जो हुआ ये क्या है, आपका लॉस है। और जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो हानि का 3/4 है ना, हानि का क्या है 3/4। तो हानि है x, तो लाभ कितना हो गया उसका 3/4, कितना हो गया 3/4x। तो ये भी कर सकते हैं आप लोग, समझे सर, कुछ और नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं। जानते कैसे, देखिए सर, यहां पर आप 2 ले सकते हैं, हानि को 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में मान रहे हैं। बस खाली कंडीशन क्या है, बोला गया है कि हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ है। हानि अगर 3 है, सॉरी हानि अगर 2 है, तो उसका 3/4 के बराबर क्या है आपका लाभ। तो ये गया 2, तो लाभ कितना हो जाएगा 3/2 होगा ना। तो सर 3 मानिएगा तब वो वही होगा, उसी तरह से होगा, ठीक है। सब मिट गया क्या यार, ठीक। सर अगर 3 मानिएगा तब वो वही होगा, तो क्यों ना हम लोग इसको 4 माने। क्या मानते हैं 4, सर इसको 4 मानते हैं, तो हानि के रेशियो के 3/4 कितना आ जाएगा प्रॉफिट 3। इसीलिए जो बेस होता है उसी को हम लोग मान लेते हैं, ताकि जो आए वो फ्रैक्शन में ना आए, सिंपल डायरेक्ट आ जाए 4 और क्या हो जाए 3। अगर यहां पर लिखा हुआ होता हानि की राशि के 4/7 के बराबर लाभ हुआ, तो इसको मान लेते हैं हानि। इसको हानि क्यों मान लेते हैं, इसको हानि इसलिए मान लेते हैं क्योंकि 7 का वापस से अब 4/7 कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 4। इसीलिए सीधा ही हम लोग मान लेते हैं कि ये 7 आपका हानि है जो बेस है, और ये आपका क्या है लाभ है। समझ में आया क्यों मानते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं, बस आंसर क्या हो जाएगा आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को। यहां क्या लिखेंगे 8750, यहां लिखेंगे 7000, यहां हो जाएगा आपका 4x, यहां हो जाएगा आपका 3x। ये दोनों का डिफरेंस निकाल करके किसके बराबर होगा 7x के, और CP निकाल करके उसको 1% निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बन जाएगा ना ये वाला। आगे बढ़े, हाँ? पानी पानी दो भाई को इनको। अच्छा सॉरी, उल्टा लिख दिए क्या, लॉस 4x है ना। पानी भर लीजिए, वहां केंट आरो लगाए हैं हम, गए ना भाई, देखिए कितना ध्यान रखते हैं। पानी लीजिए फिरेंगा, पानी पूजा दे रहे हैं आपको पानी, मजाक बात है क्या तब अभी सपना गए हैं जसीडी, कल रहे ग्रुपा सबको निकाल रहे थे, बोलती सर हम जसीडी में सर एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं सर, प्लीज मत निकालिएगा सर, है ना। अब बोले ना ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए रजनी, आप इतना मेहनत से लाने के लिए गए हैं, है ना। एक मिनट क्या बोला, वो चंदन भैया ना, हाँ उनको फोन किए थे, हाँ उनका घर बन रहा है ना।
हाँ तो वही बोले तो बात हुआ था। रखते हैं इतना ही तक, ठीक है, सही है। आप लोग का मंडे से बैच को कैसे करें? मंडे को आप लोग का बैच, रुकिए इसको हटाने दीजिए।